अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर सलार के साथ हूँ और इस वक्त हम DH आए थे एक काम के लिए। काम हो गया, हम वापस जा रहे हैं। तो आज मैं सलार से बात करूँगा। चूँकि DH से में घूम रहे हैं तो मेरा ख्याल है आज मैं सलार से बात करूँ गाड़ियों के हवाले से, क्योंकि मैंने यहाँ आके देखा है बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नज़र आई हैं मुझे हर तरफ। सलार ये सबसे आगे जो हमारी गाड़ी जा रही है, जी जी, इसका क्या नाम है? ये शेंगन X7। ये चाइना की है जी, चाइना की है। और कैसी है ये गाड़ी? अच्छी गाड़ी है, बड़ी है, SUV। अच्छा, और इसकी कीमत ठीक है, मुनासिब है पाकिस्तान में? जी जी, 80 समथिंग है। अच्छा, 80 लाख। जी, और ये किलोमीटर कितना करती है एक लीटर में? 10-11 तो करती है। 10-11 कर जाती है। ओके, मैं आपको साथ DHA की खूबसूरत बिल्डिंग भी दिखाता जाऊं, घर भी दिखाता जाऊं। और ये तो नॉर्मल गाड़ी, और ये देखो ये कौन सी है जी? ये जो फोर्ड है, ब्लैक जा रही है दो। एक फोर्ड है और एक टोयोटा है। ओके, पाकिस्तान में फोर्ड अभी भी चल रही है। किसी ज़माने में पाकिस्तान में फोर्ड वैगन चला करते थे बहुत ज़्यादा। सलार मैं जब इस्लामाबाद में था ना, जी तो मैं सदर से सेक्रेटेरिएट तक PTV जाया करता था, तो फोर्ड वैगन में जाया करता था। जी जी, उस ज़माने में इतना ज़्यादा फोर्ड वैगन होते थे, मैं आपको बता नहीं सकता। अपारा पे जाके रुकते थे और पता नहीं कहाँ कहाँ जाके रुकते थे। जी। तो इसका मतलब ये है कि फोर्ड कंपनी जो है उसके बारे में क्या कहते हो, कैसी है? अच्छी है, अमेरिकन कंपनी है। अमेरिकन कंपनी। अच्छा है, अभी भी गाड़ियाँ बना रही है? हाँ, वो देखिए, वो जा रही है सामने, नहीं, फोर्ड ही है वो। लेकिन हमारे यहाँ ज्यादातर टोयोटा नजर आएगी, सुजुकी नजर आएगी। नहीं, यहाँ पे बनती नहीं है ना, ये इम्पोर्ट होती है US। सारी गाड़ियाँ ये ऑडीज जा रही है। ये कौन सी ऑडीज थी? ये ई-ट्रॉन थी। क्या क्या बताया? ई-ट्रॉन। ई-ट्रॉन। अच्छा, बिजली में। और ये गाड़ी कौन सी है जो खड़ी है, जिसको मैं देख रहा हूँ, ये वाइट वाली? फॉर्च्यूनर। ओके, ये तो हर जगह है। मतलब ये आम सी गाड़ी है। चले, वो जो वो गाड़ी गुजरी थी, कौन सी गाड़ी गुजरी थी अभी? ई-ट्रॉन। हाँ, इसके बारे में कुछ बताओ। इलेक्ट्रिक है, SUV है। अच्छा, बिजली में चलती है, अच्छी है, प्रीमियम है काफी। ये टोटली इलेक्ट्रिक है? जी, टोटली हाइब्रिड नहीं है? नहीं नहीं, हाइब्रिड। और कितने किलोमीटर निकाल जाती है एक चार्ज? 400 कर जाती है एक चार्ज। शाबाश है। आपको यहाँ बड़ी गाड़ियाँ नजर आएंगी, छोटी कम ही नजर आएंगी। ये आप जिधर भी नजर डालें हैं बड़ी गाड़ियाँ, जिधर भी नजर डालें हैं बड़ी गाड़ियाँ। ओके, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा गाड़ी कौन सी चलती है सराज? जिसमें हम बैठे हैं। मैं इस्लामाबाद में बात कर रहा हूँ, लाहौर की बात कर रहा हूँ। टोयोटा। हाँ, टोयोटा सबसे ज्यादा चलती है। लेकिन ये इजारादारी अब टूट नहीं गई। पाकिस्तान में जी होंडा है, टोयोटा है, उसके बाद सुजुकी है। ये तीन मेन जो थे ब्रांड पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा। उसके बाद अब बहुत सारा इनका जो वो इन्होंने एक जाल बनाया हुआ था, वो टूट नहीं गया। इन्होंने मोनोपोलाइज की हुई थी सारी मार्केट। अच्छा, चाइनीज ब्रांड्स बहुत ज्यादा आ गए, तो अच्छा, उन्होंने मोनोपोली खत्म कर दिया इन तीनों को। अच्छा, और बहुत कंपैरेटिव प्राइसिंग में उन्होंने लॉन्च किया था। अच्छा। वैसे ये जो गाड़ियाँ टोयोटा की और दूसरी ये खासी महंगी गाड़ियाँ हैं या सस्ती है, नॉर्मल है? जी, मतलब ये गाड़ियाँ महंगी हैं या नॉर्मल है? ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो रेगुलर पाकिस्तान में थी। होंडा हो गई, टोयोटा हो गई, सुजुकी होगी, नॉर्मल मिलती है ना, सस्ती है ना। जी। तो जो बाहर से आ रही हैं वो इम्पोर्ट टैक्स देना होता। पहले डॉलर रेट कम था तो पाकिस्तान में जो बनती थी वो भी सस्ती थी। हाँ, और इम्पोर्ट जो होती थी वो भी सस्ती थी। लेकिन अब जब से टैक्सेस बढ़े हैं और डॉलर रेट ऊपर गया, इन्फ्लेशन, अच्छा, तो वो जाहिर सी बात है सबकी प्राइसेस ऊपर चली, डबल हो गई। तो ये देखें जी, ये जो मेरे सामने डाला जा रहा है, इसका क्या बताया था आपने? फोर्ड है ये? जी, ये फोर्ड है, F-150 शेल्बी। अच्छा जी, ये 6000 सीसी होती है। ये पेट्रोल पे चलता है या डीजल पे? डीजल। डीजल पे चलता है। और इसकी क्या कीमत है पाकिस्तान में? ज़ाहिर है मैं पाकिस्तान की बात करूँगा। जी जी, 3 करोड़ की है। 3 करोड़ की गाड़ी है। ओके, और चलिए जी, मैं आपको साथ साथ कोई जो मुझे डिफरेंट गाड़ी लगेगी वो मैं सलार से पूछता जाऊंगा। और सलार को चूँकि गाड़ियों से बहुत प्यार करता है
तो इसको पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। सलार ये गाड़ी एक आ रही है, ये प्राडो। ये कौन सी थी? प्राडो, ये तो हर जगह है, ये आम है। ये भी प्राडो, ये भी प्राडो है। जी। प्राडो का कल्चर तो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा था शुरू। जिस बंदे ने प्राडो रखनी होती थी, जो अपना शो ऑफ करते थे, ये दिखाना होता था कि हम बड़े पैसे वाले, तो वो प्राडो रखते थे। तो इस वक्त पाकिस्तान में सबसे महंगी गाड़ी कौन है और कितने बंदों ने रखी हुई है, ये बताओ। मैं आज तुम्हारा सख्त इम्तिहान है। काफी ज्यादा है। और तो एक तो मतलब कितनी महंगी गाड़ी किसी ने रखी हुई है पाकिस्तान में? सबसे महंगी तो वो एक प्रॉपर्टी वाला बंदा है कोई इस्लामाबाद में, हाँ, उससे रखी हुई है काफी। रोल्स रॉयस भी है यहाँ पे, बेंटली भी है। अच्छा। और मलिक रियाज की सुना है, काफी एक्सपेंसिव थी सबसे ज्यादा। और एक वो जो टॉप सिटी है इस्लामाबाद में, हाँ, वो उसके पास है। उसके पास कौन सी है? यही बेंटली वगैरह है, रोल्स रॉयस भी है, सारा कुछ। ये गाड़ियाँ कितने की आती हैं? वेंटी कितने की आती है? 30 करोड़ की। तो 30 करोड़ की। ओके, सस्ती है यार, इतनी महंगी नहीं। जाहिर है उनके लिए बहुत सस्ती है, जो अरबों में खेलते हैं तो उनके लिए बहुत सस्ती है। ओके, तो इसका मतलब है पाकिस्तान में अच्छे खासे लोगों ने महंगी गाड़ियाँ रखी हुई हैं। ओके, और ये महंगी गाड़ियाँ रखने वाले ज़्यादातर लाहौर, कराची या इस्लामाबाद में? लाहौर ऑफ कोर्स। लाहौर में सबसे लाहौर में ज़्यादा? तो आप, हाँ, गुलबर्ग, डीएचए, मॉडल टाउन में जब भी जिम जाता हूँ तो फल्लाह, हाँ, रोज मुझे कोई मस्टैंग नजर आ रही होती है, कभी क्या नजर आ रही होती है। मॉडल टाउन में बहुत बड़ी गाड़ियाँ हैं। अच्छा। यहाँ भी हैं लेकिन मॉडल टाउन में ज्यादा हैं, लेकिन वो लोग निकालते कम है क्योंकि रश बहुत ज्यादा होता है। अच्छा, मैंने एक दफा एक गाड़ी देखी, एक बड़ी महंगी गाड़ी में जा रहा था बंदा, वो इतने आराम से जा रहा था, डर के जा रहा था। और अल्लाह के बंदे गाड़ी ले लिए तो एंजॉय तो करो ना उसको। नहीं, लोग अक्सर करते हैं और कई लोग बहुत डरते हैं। बहुत डरते हैं ना, और लग कई ना जाए। ड्राइवर होते हैं जो बहुत डर के चलाते हैं, लग ना जाए। मेरा तो ख्याल है ड्राइवरों को तो ये लोग गाड़ियां देते नहीं है, जिसकी जितनी महंगी गाड़ी होती है वो उसको नहीं देते। ये देखें जी, गाड़ियां निकलती जाएंगी, आप देखते जाएं। ये एक जगह मिली है मुझे थोड़ी सी, यहाँ से मैं आपको गाड़ी दिखा दूँ। वैसे अमूमन नॉर्मल छोटी गाड़ियाँ भी बहुत हैं, होंडा है, टोयोटा है और सुजुकी भी बहुत है। लो जी, रेड निशान है। अच्छा, मॉडल टाउन में इसलिए भी ज़्यादा है कि मॉडल टाउन लाहौर में सबसे पहली सोसाइटी थी, जो कि हमें पाकिस्तान से भी पहली बनी थी, अंग्रेज़ों ने आबाद की थी। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है उस सोसाइटी की तरफ लोगों ने जाना शुरू कर दिया, अपने बड़े बड़े घर बनाए। तो पैसे वाले लोग जितने भी हैं वहाँ रहते हैं। आगे एक और जा रही है, ई क्लास। ई क्लास? क्या आप बोला है? ई क्लास, ई क्लास मर्सिडीज। अच्छा, मर्सिडीज जा रही है ई क्लास। ई क्लास में क्या है उसमें? वो मुझे दिखा सकते हो? अब इससे आगे है वो? हाँ, इससे आगे। अच्छा, ई क्लास के बारे में बताओ। ये क्या इसकी वैल्यू क्या है इसकी? मिड साइज वो जा रही है वाइट वाली? जी, वो वाइट। हाँ, क्या बता रहे थे सरार? मिड साइज सेडान है, अच्छी गाड़ी है। अच्छा, 1500 सीसी। 1500 सीसी है। और इसकी क्या कीमत है पाकिस्तान में? 150 के अराउंड। 1.5 करोड़ बस? जी। तुम्हें जाती तौर पे कौन सी गाड़ी अच्छी लगती है सरार? मुझे जापानी है एक, क्राउन। क्राउन जी। टोयोटा की है, जी। वो अच्छी लगती है। उसकी अच्छी लगने की वजह? अच्छी प्यारी गाड़ी, अच्छी गाड़ी। अच्छा, गाड़ी में जब आदमी गाड़ी देखता है या गाड़ी लेना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्या देखना चाहिए? ये जी सलार इसका जिक्र कर रहा था, जो वाइट जा रही है, ये शोरूम की जा रही है, व्हीकल्स एंड वरांडा। ये इसका साथ ही शोरूम है इधर। अच्छा, ये शोरूम? हाँ, इसने अभी लैम्बोर्गिनी मंगवाई है, इस शोरूम वाला ने? जी। और वो उसकी डिमांड 35 का रहा। 35 करोड़? जी। मेरे ख्याल से बंदे ने खरीद भी लिया किसी। बड़ी सस्ती गाड़ियाँ यार, इतनी महंगी तो नहीं है सरार। अच्छा खैर, मुझे बताओ ना, पाकिस्तान में अगर कोई गाड़ी, एक एवरेज गाड़ी लेना चाहे तो वो कौन सी गाड़ी ले? एवरेज गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। बजट देख के, जो भी बजट हो उसके अंदर ले। मतलब एवरेज गाड़ी से मुराद ये कि 40-50 लाख की कौन सी गाड़ी ले? यही फिर करोला ही बच जाती है आपके पास, 40-50 लाख। अच्छा, अगर मुझे हाइब्रिड लेनी हो तो? नहीं, वो उसके लिए 80 कुछ चाहिए होंगे, जो अगर लोकली प्रोड्यूस आपने लेनी है। अच्छा, और अगर मुझे जापानी लेनी हो तो? वो बहुत ऑप्शन है फिर आपके पास। अच्छा, 40 to 50, काफी ज्यादा।
अच्छी ऑप्शन है उसमें। जी जी, बहुत अच्छी ओके। option। तो वैसे आप अगर गाड़ी लेते हो तो आप क्या चीज़ आप उसमें देखते हो कि यार गाड़ी में ये चीज़ें होनी चाहिए और आपको पसंद है? सबसे ज़्यादा तो मुझे ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक बहुत पसंद है। ओके। एक स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस रहता है आपका। अच्छा। दूसरा, सस्पेंशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के रोड ऐसे हैं कि गाड़ी हर वक्त लगती है। बाकी इंजन अच्छा होना चाहिए, रोज़ 2 दिन बाद काम ना निकले उसका। अच्छा। और एवरेज उसकी अच्छी होनी चाहिए अफोर्डेबिलिटी के लिए, कि आप पेट्रोल रोज डलवा लियो अच्छा। वगैरह। लेकिन सलार लाहौर के रोड तो बेहतर हो गए हैं। वैसे एज अ होल देखा जाए ना, पाकिस्तान के रोड इतने बुरे नहीं हैं। जी जी। अब मिसाल के तौर पे अगर आप लाहौर से इस्लामाबाद जाते हैं तो आपको मोटरवे अवेलेबल है, जी और जब आप इस्लामाबाद में घुसते हैं तो कोई ऐसा रोड नहीं है जहां आपको प्रॉब्लम हो, नंबर 1। नंबर 2, और अगर आप लाहौर में हो तो ये देख लें, मैं अब तक जब तक आए हैं हमें रोड में कहीं प्रॉब्लम नज़र नहीं आया कि यार गाड़ी लग रही है। मतलब कहने का ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में कम से कम रोड की क्वालिटीज़ हैं, बड़े शहरों में ख़ास तौर पर। छोटे शहरों की मैं बात नहीं कर रहा। तो ओके, आप ये कहते हो कि ये सारी चीज़ें नज़र रखनी चाहिए। जी। तो सबसे लोगों को ज़्यादा परेशानी होती है कि यार 1 लीटर, चूँकि पेट्रोल महंगा होता है पाकिस्तान में, हर दूसरे दिन महंगा हो जाता है, सस्ता तो खैर कभी हुआ नहीं। तो फिर लोगों की परेशानी ये होती है, जो एवरेज मैं बात कर रहा हूँ, तो उनकी होती है कि यार गाड़ी भी 40-50 के करीब लें, जो पेट्रोल भी कम से कम कम ले। लेकिन मैंने अब ये भी देखा है कि आजकल जो अल्टो आई हुई है, वो सुना है कि 22 से 25 किलोमीटर करती है, छोटी गाड़ी है, और लोग बड़ा खुश होते हैं उसको रख के। आप क्या कहते हो? ऑल्टो बिल्कुल भी लो स्टैंडर्ड्स वाली गाड़ी है। हाँ। एज इन हाँ। उसकी ना एयर बैग है उसके अंदर। अच्छा। अगर वो लग गई तो आप सीधा डायरेक्ट अल्लाह ताला के के पास जी टिकट हो जाती है। अच्छा। जी। मतलब मैं सेफ्टी वाइज बात कर रहा हूँ, ये और क्वालिटी वाइज भी। मतलब अगर आम मोटर बाइक अगर उसको पीछे से लगती है तो हाँ। CD70 ठीक होगी, ऑल्टो पीछे से ये अल्टो पाकिस्तान में बन रही है ना। सलार क्यों पैसे ठीक ठाक लेते हैं लेकिन क्यों नहीं खर्च करते गाड़ी के ऊपर? इन्फ्लेशन ना, डॉलर रेट बहुत हाई है उसका, तो जो प्राइसेस डिसाइड होती हैं वो हाँ, डॉलर के अकॉर्डिंगली होती हैं। ये अल्टो नई कितने की आ रही है आजकल, ये बता दो। चलो, पता नहीं 25 तक की आ रही है। 25 से ज्यादा आ रही है वैसे मेरे हिसाब से। कोई ये 30। पहले वो चाचू ने ली थी यार 11 लाख, हाँ। बहुत पहले 2019 में। हाँ। तो अब 25 की होगी, ये देख लें, डबल होगी। और अगर टोयोटा लेते हैं या होंडा लेते हैं, कम से कम इनकी बॉडी अच्छी है जी, इनके बिल्ट अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, सारा कुछ बेहतर है इनका। अच्छा। लेकिन सुजुकी अगेन इनकी टारगेट ऑडियंस है ही लोअर मिडिल क्लास, अच्छा। ताकि वो अफोर्ड कर सके गाड़ी। अब जो बंदा ऑफ कोर्स जो ऑल्टो खरीदते हैं वो इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि उनके बजट के अराउंड होता है, आती है, जाहिर बात है, उसको पेट्रोल भी बचाना होता है। शुरू हुए हुए 100 साल, पता नहीं कितना अरसा हो गया। हाँ। तो उनका एक ही मोटिव है, जो लोअर क्लास है वो उनकी नीड्स पूरी करनी है ना। अच्छा जी। अब आप देख लें ऑल्टो में तो कोई टच स्क्रीन वगैरह कुछ भी नहीं है, बस एक मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है कि आप एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से जा सको। हाँ। सुजुकी का। हाँ। अब जिस तरह लैम्बोर्गिनी है, हाँ। या रोल्स रॉयस, उनकी टारगेट ऑडियंस है जो बहुत ही शदीद अमीर होते हैं। हाँ। टोयोटा की टारगेट ऑडियंस है मिडिल अपर क्लास, ओके, मिडिल क्लास। हाँ। तो इस तरह गाड़ियों के ब्रांड्स हैं, फिर उनके अकॉर्डिंगली वो बनाते हैं। लेकिन टोयोटा में भी तो सलार जैसे क्रोन है या कैमरी हाँ, है वो या दूसरी गाड़ी है। टोयोटा वाइडर ऑडियंस को हाँ। टारगेट करती है। हाँ। अमीर भी, मिडिल क्लास भी, हाँ। लोअर मिडिल क्लास भी, लोअर क्लास भी, सारे। मुझे तो टोयोटा ज़ाती तौर पे सच्ची बात है पसंद। अब ये देखें, ये 12 करोड़ की है, ये जो लैंड क्रूजर, ये जो जा रही है वाली। हाँ। ये नियो आई है 25। अच्छा। 2024-25। लेकिन इसका हुकूमत ने टैक्स काट दिया काफी, तो ये अब आ गई 6 करोड़ पे। है? याद नहीं है, मैं उस दिन पहले आपको नहीं, बताया। पहले 12 करोड़ की थी, अब 6 करोड़ पे आ गई है। हाफ प्राइस कट। सलार मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है, ये Tax. सवाल आपसे रेलेवेंट ही है लेकिन मैं आपसे चले पूछ लेता हूँ। ये बताएं कि जो बहुत बड़ी गाड़ियाँ जापान से इंपोर्ट हो रही हैं,
उन पे टैक्स इतना कम कर दिया जो सिर्फ अमीरों ने खरीदनी है, और जो गरीबों ने लगा गाड़ी लेनी है उन पे टैक्स वैसे ही रखा है। ये क्या चक्कर है? गवर्नमेंट ने अपने लिए लेनी है आपको हाँ। पता है। हाँ। सबको पता है क्यों है। हाँ। अब वो देखा नहीं है पिछले दिनों जो लैंड क्रूजर क्लियर हुई है कोर्ट से, तो उनके पता नहीं कितने टैक्स दिए हैं, 12,000 रुपए दिए। बस। वो नहीं देखा आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा। मैंने फेसबुक इंस्टाग्राम में देखा था। अच्छा। 12,000 रुपए की पता नहीं कितनी गाड़ियां वो उन्होंने रिलीज करी, 12,000 रुपए दे के। इसका ये मतलब तो ये कोई- सारा कुछ उन्होंने अपने लिए किया, अब ये फिर दोबारा बंद कर देंगे। दोबारा बंद कर देंगे। वही बात, अपने मुल्क में मौज मस्ती, जिसने हुकूमत में आना है अपने हिसाब से वो कवानीन बनाने हैं, इम्प्लीमेंट कराना है। चले, हम इस पे ज्यादा मैं आपसे बात नहीं करता। मुझे पता है कि तुम अंदर से भरे हुए हो हुकूमत के खिलाफ, और किसी हद तक नहीं बल्कि काफी हद तक बातें आपकी ठीक हैं। और इस वक्त हम डीएचए में ही हैं, और ये सारी डीएचए की बिल्डिंग आपको दिखा रहा हूँ, और इसके साथ ही वो सामने पैकेजेस मॉल है, और इसके बाद हम वल्टन रोड पे आ जाएंगे। यानी जो लोग गाड़ियों का बिजनेस करते हैं इस मुल्क में, और जो लोग जापान से डायरेक्ट गाड़ियां दरामद करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, इसका वो ठीक ठाक फायदे में रहते होंगे। जी जी, इतना नहीं हो जाता फायदा, लेकिन नहीं, आजकल जो बड़ी गाड़ियों के ऊपर टैक्स इन्होंने कम कर दिया है, तो जिनके पास पैसा पड़ा होगा उन्होंने बहुत सारी गाड़ियां निकाल लेनी है, और जाहिर बात है ये चंद दिनों की बात है, फिर इसके बाद इन्होंने टैक्स रेगुलर कर देना है, और वही गाड़ियां फिर उनमें करोड़ों रुपए का प्रॉफिट लेना है। ये तो प्री प्लान होता है ना सारा, इस मुल्क में हर चीज प्री प्लान होती है कि कैसे करना है, क्या करना है, ये सबको पता है। खैर जी, ये अभी एक पुल बनाई है इन्होंने डिफेंस आने के लिए। यहाँ पे पहले थोड़ा रश होता था, ये पैकेजेस मॉल के साथ ही है बिल्कुल। और हम अब आ गए हैं, ये कौन सा रोड है सरार? वाल्टन रोड पे आ गए हम। ये वाल्टन रोड, और मेरे राइट साइड पे ये पुल आपको नजर आ रहा है, और उसके बाद ये लेफ्ट साइड पे आपको ये एक हेडक्वार्टर आ गया है जी। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो हमारे बाइक के ऊपर शहजादे घूम रहे होते हैं डॉल्फिन, ये उनका हेडक्वार्टर है, और यहाँ से वो सुबह सुबह आके सैकड़ों की तादाद में बाइक्स निकलते हैं, और दो दो लोग जोड़ी की सूरत में इनको मुख्तलिफ इलाके दे दिए जाते हैं। ये पैकेजेस माल है जी, उसके एंट्रेंस। अब गरीब गुरबा इलाके में हम आ गए सलार। ये देखो होंडा सिटी नज़र आ गई मुझे, वो अल्टो नज़र आ गई जिसको हम काफ़ी देर से याद कर रहे थे, वो भी होंडा लेफ्ट साइड पे। अब आपको बड़ी गाड़ियां बस यही नज़र आएंगी। ये देखो, कहीं मॉडल टाउन आ जाए, मॉडल टाउन वैसे भी बड़ी गाड़ियां किसी दिन मैं मॉडल टाउन चलता हूँ जी आपके साथ। उधर सारी छुपी हुई हैं, हाँ। तो वो ना निकालते नहीं है, निकालते बड़े मतलब आराम से हैं रात को। तो रात रात को को मॉडल टाउन जाए तो ये डीएचए कुछ भी नहीं। अच्छा, हाँ, आप गुलबर्ग जाए वो कुछ भी नहीं। गुलबर्ग में भी ज्यादा है। इतना खाली डीएचए अमीर नहीं है, सारे ही अमीर हैं। मॉडल टाउन में भी इतने अमीर हैं, गुलबर्ग में भी इतने अमीर हैं, कैंट में भी इतने अमीर हैं, डीएचए में भी इतने अमीर सारे लोग हैं, लेकिन गाड़ियां निकालते हैं रात को, क्योंकि एक तो ट्रैफिक कम होती है मेरे ख्याल से, और जो बाइक होते हैं, क्योंकि बाइक से बहुत डर लगता है इन लोगों को, हमें भी लगता है। बाइक वाले जिस स्टाइल से जा रहे होते हैं। ले जी, हम आ गए फिरोजपुर रोड पे, ये हम एंटर हो गए। यहाँ फिर हमें वो ये शहजादी बस जा रही है। ऐसी बस सलार तुमने पहली दफ़ा देखी होगी, वो जो जा रही है रंग बिरंगी। हमारे बचपन में जब हम छोटे थे तो इस तरह की बसें हुआ करती थी, हम उनको डड्डू बस कहते थे। आपने काश वो बसें देखी होती हैं, अभी भी है, कहीं ना कहीं नजर आ जाती हैं। और मुझे ये बड़ी अच्छी लगती है। कौन सी?
ये 2009 की सिविक है होंडा। ये होंडा सिविक जा रही है। अच्छा, इसमें क्या क्वालिटी है सर? स्मूथ बहुत है, अच्छी बहुत है ये। अच्छा। 17-18 की मिल जाती है आज। 17-18 लाख की जी मिल जाती है? हाँ है 2008-9 मॉडल है ना ये। अच्छा, ऑटोमेटिक 2008 मॉडल है। अच्छा, ये सस्ती मिल जाती पुरानी है। से। हाँ ये मैं दोस्त की मैंने चलाई थी, बहुत स्मूथ है, उफ, बहुत स्मूथ ओके। है, बहुत अच्छी गाड़ी है। नहीं, फिरोजपुर रोड से हम पीको रोड पे जा रहे हैं। अच्छा, हम सॉरी मैंने आपकी बात काट दी। जी। ये आप कह रहे हो 18-20 की मिल जाती है ये वाली। 2008 मॉडल है ये, आपको जो दिखाऊं प्यार से। और ये सलार को पसंद है गाड़ी, और सलार मुझे ये गाड़ी बहुत पसंद है, ये जो जा रही है ये। इसको कहते हैं जी चिंगची। इससे मैंने सवारी की हुई है, बहुत मज़ा आता है। और ये बाइक वाला देख लो अपनी धुन में जा रहा है, सलारी से बच के। सर 1 मिनट यहाँ रोकोगे? चलें जी, हम थोड़ा सा रुकते हैं और इंशाल्लाह फिर दोबारा आपके साथ मुलाकात होगी सलार के साथ ही इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।